डियर लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चारों क्लासेस में। मेरा नाम है अभी और आप हमसे सीखते हैं मैथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं क्लास 7 RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 20 जो कि मेंसुरेशन है। और आपको ये भी मालूम होगा कि हम लोग एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 70 तक पूरी गहराई के साथ सॉल्यूशंस कर चुके हैं लोग। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और 19 और 20 यानी इस चैप्टर्स का यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 18 to 20। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते जाइए सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो जैसे कि आप सभी देखते हैं कि हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इज 77 मीटर स्क्वायर। दी and breadth of the room are 7.5 meter and 3.5 meter respectively. Find the height of the room. तो डियर लर्नर्स, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एरिया हमको दे दिया 77 मीटर स्क्वायर और लेंथ ब्रेथ दे दिया है और हमको बोला है हाइट निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्या है, ये डायग्राम है एरिया ऑफ 4 वाला का। ये क्या हुआ, डायग्राम। ये क्या हुआ, हम लोग का डायग्राम हुआ। अब हम इसको क्या करते हैं कि नेमिंग करते हैं। जैसे कि ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी, ये डी, ई, एफ और जी। सही है। डायग्राम ड्रॉ करने से एक फ़ायदा हम लोग के बीच कि हम लोग का सवाल जो है ये समझ में आता है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो हम लोग जो जो यहाँ पे दिया है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेट कर लेंगे जैसे कि ये क्या होता है, ये लेंथ होता है, ये क्या होता है, ये ब्रेथ होता है, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये क्या होता है, ये ब्रेथ होता है, और ये क्या होता है हम लोग का, ये हाइट होता है। सही है। अब वो दे दिया है तो यहाँ पर हम सॉल्यूशंस में लिखेंगे अब कि हेयर जो जो दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया है, एरिया दे दिया है तो एरिया लिखेंगे, एरिया इक्वल टू 77 मीटर स्क्वायर। और लेंथ दिया है, लेंथ इक्वल टू कितना होगा, 7.5 मीटर। और हाइट सॉरी लेंथ और ब्रेथ दिया, ठीक है, BREA, ठीक है। ब्रेथ कितना दिया है, 3.5 मीटर। और हमसे पूछा है क्या, हाइट निकालेंगे। तो ऑफ यानी यहाँ पे लिखते हैं हम, यानी एरिया 4 वॉल इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। सही है। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल कितना होगा, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। सही है। तो एरिया कितना दिया, यानी 7 मीटर स्क्वायर। और हमारे बीच क्या है, लेंथ कितना है, 7.5 मीटर प्लस 3.5 मीटर और इंटू H हमको तो निकालना है। और सभी जो होते हैं ये सब एरिया मीटर स्क्वायर में होते हैं। से इसको थोड़ा सा अलग करिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ये हम लिखे हैं ये फार्मूला। सही है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2 यानी 2 इंटू ये 7.5 और 3.5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और हमारे बीच, और ये H हो जाएगा। सही है। और सब का सब क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर। सही है। जैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग के बीच होगा 7 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 22H मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे तो H निकालेंगे यानी H निकालेंगे तो H इक्वल टू होता है यानी 77 मीटर स्क्वायर बाई 22 मीटर स्क्वायर।
सही है। अब हम लोग क्या करेंगे लोग, अगर इसको काटेंगे लोग तो ये होगा हम लोग का 3 टाइम्स में 66 होगा, और फिर यहाँ पे होगा पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा वहाँ पे, और इधर हो जाएगा क्या, अब 5। सही है। तो ये हम लोग का क्या निकला, हाइट। तो इस लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसलिए कि हाइट यानी हाइट ऑफ रूम इक्वल टू 3.5 मीटर। सही है। ये हम लोग का क्या हुआ, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं लोग अगला क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप ऊपर वाले यानी 80 नंबर क्वेश्चंस के डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा। सही है। तो जैसे कि आप 90 नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं कि ये प्रश्न है कि द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इज 120 यानी 120 मीटर स्क्वायर। तो इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड हाइट इज 4 मीटर तो फाइंड द एरिया ऑफ रूम। ये भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। ये बोला गया है कि एरिया हमको दे दिया है और लेंथ जो है रूम का दुगुना है उसके ब्रेथ से, और हाइट हमको 4 मीटर दिया है। चलिए करते हैं सवाल। तो समझ में आया होगा, ऐसे बोलते हैं तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो रहा होगा। तो सॉल्यूशंस है कि हेयर पहले लिखते हैं, यानी कुछ दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं लोग। यानी एरिया हमको दिया है 120 मीटर स्क्वायर, सही है, यानी 120 मीटर स्क्वायर। और बोला गया है कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस, यानी ट्वाइस किसके, इट्स ब्रेथ के, यानी इट्स ब्रेथ के। तो मतलब हुआ कि जो ब्रेथ क्या हुआ, अगर यहाँ पे ब्रेथ अगर हम इसका x करते हैं यानी x लेट करते हैं, यानी मानते हैं, तो इसका हाइट जो होगा, सॉरी इसका जो लेंथ होगा उसका 2x हो जाएगा, और हमारा तो हाइट दिया ही है, बस हो गया। एरिया ऑफ 4 वॉल तो क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एरिया कितना 120 मीटर स्क्वायर है, और 2 और लेंथ कितना है, लेंथ 2x है, और ब्रेथ क्या है x है, और हाइट कितना है 4 मीटर है। अब इसको जैसे ही हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे लोग 120 मीटर स्क्वायर, तो इसको करेंगे लोग तो क्या हो 2 और 2x और प्लस x इक्वल टू 3x इंटू 4 मीटर तो हाइट है। अब सॉल्यूशंस करेंगे लोग तो होगा 120 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 में 3 से करेंगे तो 12, अब 12 में 2 से करेंगे तो 24 24x। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे लोग, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे लोग। x इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर बाई 24। तो यहाँ पे सॉरी ये मीटर हम लोग को छूटा है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर करते हैं। सही है। ये हुआ मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। अगर इसको काटेंगे लोग तो ये होगा 24 में काटेंगे लोग, देते होगा 12 दूना 24, 12 एकम 12 और 0 10 बार में, और ये काटेंगे लोग तो 5 बार में। तो हम लोग का x का जो वैल्यू होगा यानी x इक्वल टू जो होगा वो 5 होगा। ठीक है। ये तो हमारा निकला क्या, केवल x का वैल्यू। पूछा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया के लिए तो हमको लेंथ और हाइट चाहिए, सॉरी लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यानी ब्रेथ क्या हुआ, लेट क्या किए थे ब्रेथ 5, तो ये हुआ हमारा ब्रेथ यानी ब्रेथ इक्वल टू 5 मीटर है ना, मीटर। सही है। और लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x है तो कितना होगा यहाँ पे 2 इंटू 5
इक्वल टू 10 मीटर। सही है। अब एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं यानी एरिया ऑफ क्या चीज़ का, यानी एरिया ऑफ फ्लोर का निकालते हैं, एरिया ऑफ फ्लोर। तो एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, एक बात बस, एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया किसको बोलते हैं? एरिया हम फ्लोर हम उसको बोलते हैं जो नीचे हो, यानी नीचे का मतलब होता है यानी जो हम मेरा जो पाँव जिस स्थान पर रहता है वो फ्लोर होता है, और जो हमसे जो ऊपर होता है वो सीलिंग होता है। सही है। जैसे कि आप आइए यहाँ पे हम डायग्राम में समझाते हैं ऊपर, यानी यहाँ पे जो है ये ही क्या हुआ, हम लोग का फ्लोर हुआ, तो इसका हम लोग का निकालना होगा एरिया। सही है, समझ गए? तो क्या अब इसमें फ्लोर का एरिया निकालने के लिए केवल लंबाई और चौड़ाई चाहिए, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ चाहिए बस, तो वही लगा देंगे फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे L इंटू बी। एल कितना है 10 मीटर और ब्रेथ कितना है 5 मीटर। तो इसको अगर हम इंटू करेंगे तो इसका होगा 15 मीटर स्क्वायर। यही क्या होगा हम लोग का आंसर होगा। समझ गए? ये क्या हुआ हम लोग का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चंस करते हैं जो कि 20 नंबर है। जैसे कि देख रहे हैं कि ए रूम इज 8.5 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर ब्रॉड एंड 3.5 मीटर हाइट। इट हैज़ 2 डोर्स इच मेजरिंग, डायमेंशन भी दिया है हम लोग का, एंड 2 विंडोज वो भी दिया है डायमेंशन उनका। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल एट 160 पर मीटर स्क्वायर। तो एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लोग एरिया निकालेंगे लोग किसका, रूम का। चलिए हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, तब समझ में आपको आएगा। थोड़ी सी वीडियो ये लंबा हो सकता है, अंत तक बने रहिए, जरूर समझ में आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ये हुआ हम लोग का एक स्क्वायर, फिर इधर से एक स्क्वायर बनाएंगे, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये एक होगा हम लोग का क्यूब बनेगा। पहले क्यूब हुआ, सही है। अब हम क्या करते हैं इसमें कि बोला गया कि 2 डोर है, यानी 2 डोर है और 2 विंडो है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम डोर देते हैं। सही है, डोर लगाते हैं। ये क्या हुआ, एक डोर हो गया, एक डोर हुआ, और सेम ऐसे ही पीछे भी डोर होगा। तो ये क्या हुआ, दूसरा डोर हो गया। सही है, ये क्या हुआ, ये दूसरा डोर हो गया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब हो रहा है कि 2 विंडो भी है, यानी 2 खिड़कियाँ भी है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम खिड़की को लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, ये एक खिड़की हो गया, और एक इधर वाला दीवार पे है जो एक खिड़की, ये हो गया 2 खिड़की हो गया। सभी का मेजरिंग दे दिया है कि ये इतना इतना है। तो पहले डोर का लिख लेते हैं कि डोर कितना है 1.5 मीटर, और यानी 1.5 मीटर क्या है, ये इसकी लेंथ दिया है, यानी 1.5 मीटर लेंथ दिया है, और 1 मीटर क्या दिया है, ब्रेथ दिया है। सही है, 1 मीटर क्या दिया है, ब्रेथ दिया है, यानी चौड़ाई दिया है, 1 मीटर ब्रेथ दिया है। ऐसे ही विंडो की अगर बात करें तो विंडो में 2 मीटर इसका दिया है लेंथ, और 1 मीटर ब्रेथ। सही है, डायग्राम समझ गए। अब हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशंस करते हैं लोग। तो हम सॉल्यूशन करेंगे लोग, तो सबसे पहले क्या बोले थे, एरिया निकालेंगे वो रूम का। तो हम क्या करते हैं कि लिखते हैं एन एरिया ऑफ 4 वॉल। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जो दिया है वो भी लिख सकते हैं,
हम थोड़ी सी शॉर्ट में करते हैं, जिससे तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 इंटू लेंथ कितना है 8.5, ब्रेथ कितना है 6.5 और हाइट कितना है 3.4। अगर इसको सॉल्व करेंगे लोग तो होगा 2 और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, और 5 5 10 और 7 हो जाएगा उधर, और ये 8 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, और इंटू 3.4। पॉइंट हटाएंगे लोग तो एक नीचे 0 हो जाएगा। सही है, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और ये 5 से काटेंगे तो 3 बार में। तो अगर हमारे पास 3 इंटू 34 तो ये होगा 70 नहीं 102 मीटर स्क्वायर। सही है, यानी 102 मीटर स्क्वायर ये टोटल हुआ हमारा क्या, इस रूम का एरिया। ठीक है, ये हुआ रूम का एरिया। सही है, अब हम लोग क्या करेंगे लोग कि इन दोनों डोर का और दोनों विंडो का एरिया निकालेंगे लोग। सही है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ 2 डोर। ठीक है, यानी एरिया ऑफ 2 डोर्स। तो क्या करेंगे, L इंटू बी होता है, लेकिन 2 डोर है तो 2 से इंटू कर लेंगे लोग। तो 2 इंटू इसका डायमेंशन कितना है डोर का 1.5 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। सही है, ऐसे ही अगर हम निकालेंगे लोग एरिया ऑफ 2 विंडोज तो L इंटू बी होता है, यानी L इंटू बी होता है, और 2 है विंडो तो हम 2 से इंटू कर लेंगे लोग। चलिए इसका पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं। सही है, तो इसका क्या होगा 2 इंटू लेंथ कितना है इसका 2 इंटू 1 मीटर, यानी 2 मीटर लंबाई है 1 मीटर चौड़ाई है, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सही है, 4 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे लोग, इन सभी डोर और विंडो के एरिया को क्या करेंगे लोग, जोड़ देंगे लोग। डोर और विंडो के एरिया को सभी को जोड़ेंगे लोग, और पूरे एरिया में से, यानी पूरे घर के, यानी एरिया 4 वॉल ऑफ, यानी पूरे 4 वॉल एरिया में से इन दोनों, यानी 2 विंडो और 2 डोर के एरिया को माइनस कर लेंगे लोग। तो जो हमारा रिमेनिंग एरिया बचेगा वो निकलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिमेनिंग एरिया। ठीक है, रिमेन एरिया का मतलब हो जो बचा हमारे पास एरिया, यानी रिमेन एरिया का मतलब हुआ कि टोटल एरिया यहाँ पे, यानी एरिया 4 वॉल में से, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी 4 वॉल एरिया में से हम क्या करेंगे लोग, यानी विंडो डोर शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे, यानी एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया ऑफ विंडो घटा लेंगे लोग, तो हमारा जो रिमेनिंग एरिया हो वो निकलेगा। तो टोटल एरिया कितना है हमारे पास 102 में से ये एरिया ऑफ डोर कितना है 3 मीटर और विंडो का कितना है 4 मीटर। तो इसको 02 में से हम लोग हटाएंगे 7 3 और 4 जोड़े तो 7। अब इसको सॉल्व किए तो 95 मीटर स्क्वायर हुआ, यानी जो हमारे पास रिमेन एरिया बचा। ठीक है, ये कितना हुआ हमारे पास रिमेन एरिया बचा। अब हम लोग क्या करेंगे लोग, अब आगे सवाल बोल रहा है कि 60 रुपये पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट निकालना पेंटिंग का, तो बस इसमें इंटू कर देंगे लोग। तो क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, या द टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या लिखा है, पेंटिंग 4 वॉल, पेंटिंग इट्स 4 वॉल। ठीक है, 4 वॉल तो 95 मीटर टोटल स्क्वायर है एरिया है, और कितना रुपए के हिसाब से, यानी 160 रुपये के हिसाब से। सही है, जैसे अगर हम इंटू करेंगे 0 का 0
16 में 6 से करेंगे तो कितना होगा 80, 0 कैरी 8 होगा, और 16 में 9 से इंटू करके जब हम 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 152 हो जाएगा हम लोग का, सही है। यानी 152 ये होगा हमारे पास रुपीज़, सही है। ये होगा हम लोग का सही आंसर। तो डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। चलिए अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। पढ़ते रहिए और कुछ सीखते रहिए।